हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हेमर्शिया के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म लिटरेचर में आप सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप समझ लीजिएगा, और अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जब हम लोग ड्रामा पढ़ते हैं और जब ड्रामा में हम लोग ट्रेजेडी पढ़ते हैं, ठीक है, तो ट्रेजेडी में हम कुछ टर्म्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे हेमर्शिया की। उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, पोएटिक जस्टिस होता है, ठीक है, हेमर्शिया है, कैथारसिस है, इस टाइप से उसमें बहुत सारे टर्म होते हैं जो ट्रेजेडी में होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हेमर्शिया, बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो इसके पहले मैंने आपको ओटावा राइमा के बारे में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसका ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप नए हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं हेमर्शिया टर्म के बारे में। हेमर्शिया ऑल्सो कॉल्ड ट्रेजिक फ्लॉ, ठीक है। वैसे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि हेमर्शिया को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि हेमर्शिया अगर आपको दे कि हेमर्शिया मीन्स या द मीनिंग ऑफ हेमर्शिया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेमर्शिया, या फिर हेमर्शिया इज़ नोन एज, इस टाइप से अगर आपको देता है तो ऑप्शन में आपको मिलेगा ट्रेजिक फ्लॉ, ठीक है। अब ट्रेजिक फ्लॉ भी आपको मिल सकता है, फैटल फ्लॉ भी आपको मिल सकता है, मोरल फ्लॉ भी लिखा मिल सकता है, ट्रेजिक ट्रेट भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। जितने भी मैंने वर्ड्स बताए हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें है आप उसको नोट करिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हेमर्शिया ऑल्सो कॉल्ड ट्रेजिक फ्लॉ और मोरल फ्लॉ और फैटल फ्लॉ और ट्रेजिक ट्रेट। ओके, जो हेमर्शिया है वो आपका ग्रीक वर्ड से निकला है, आप लोग वर्ड का देख सकते हैं, ग्रीक से निकला है, जिसका मीन्स ही होता है टू एर। एर, एर का मतलब एरर से बना है, टू एर, ठीक है। फ्लॉ, एरर, ओके। हैज़ एन इनहेरेंट डिफेक्ट। इनहेरेंट का मतलब होता है जो जन्मजात है, जो निहित है उसमें। क्या चीज़ निहित है? डिफेक्ट, कमी और शॉर्ट कमिंग, वही कमी को ही कहते हैं। कोई डिफेक्ट है, कोई शॉर्ट कमिंग है जो उसमें निहित है, इनहेरेंट है, इन द हीरो ऑफ अ ट्रेजेडी, ठीक है। मैंने बताया ना कि ट्रेजेडी का टर्म होता है ये। तो ट्रेजेडी में जो हीरो होता है उसमें ये इनहेरेंट होता है। हु इज़ इन अदर रिस्पेक्ट्स अ सुपीरियर। अदर रिस्पेक्ट्स में अगर देखें तो वो जो हीरो होता है वो सुपीरियर होता है, फेवर्ड बाय फॉर्चून, फॉर्चून की वजह से, ठीक है। आगे लिखा है कि एरिस्टोटल यूज्ड द टर्म कैजुअली इन पोएटिक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एरिस्टोटल ने ये सारे जो टर्म्स हैं ट्रेजेडी के, इनको दिया है, ठीक है। किस में दिया है? पोएटिक्स में दिया है इन्होंने, ठीक है। किस में दिया है? पोएटिक्स में दिया है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। तो एरिस्टोटल यूज्ड द टर्म कैजुअली इन पोएटिक्स इन डिस्क्राइबिंग द ट्रेजिक हीरो एज अ मैन ऑफ नोबल रैंक। एक नोबल रैंक वाला जो मैन होता है, जो ट्रेजिक हीरो होता है, ठीक है, नोबल रैंक एंड नेचर, हुज मिसफॉर्चून इज़ नॉट ब्रॉट अबाउट। इसका जो मिसफॉर्चून होता है ना, उसका जो दुर्भाग्य होता है, नॉट ब्रॉट अबाउट, नहीं लाया जाता है बाय विलन, किसी विलन के द्वारा, ठीक है। ये जो मिसफॉर्चून होता है ना, मिसफॉर्चून के पीछे हमेशा ही किसी विलन का, राइवल का हाथ नहीं होता है, ठीक है, बट बाय सम एरर ऑफ जजमेंट। लेकिन एरर ऑफ जजमेंट होती है, उसी को ब्रैकेट में लिखा है कि हेमर्शिया कहा जाता है, ठीक है। तो मिसफॉर्चून आने की वजह विलन नहीं होता है जो ड्रामा में होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बट बाई सम एरर ऑफ जजमेंट, जो निर्णय में गलती होती है उस वजह से मिसफॉर्चून आता है, जिसको हम हेमर्शिया कहते हैं। वही फैटल फ्लॉ, ट्रेजिक फ्लॉ, मोरल फ्लॉ, ओके। दिस इम्परफेक्शन लेटर केम टू बी एंटरप्रेटेड। एंटरप्रेटेड का मीन्स होता है व्याख्या कर देना किसी चीज़ की। इस इम्परफेक्शन को बाद में इंटरप्रेट किया गया एज अ मोरल फ्लॉ।
मोरल फ्लॉ बता दिया गया है इसको, ठीक है। सच एज ओथेलोस जेलसी और हैमलेट्स इरिसोल्यूशन, ठीक है। जो हैमलेट का इरिसोल्यूशन था या फिर जो ओथेलो की जेलसी थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि, ठीक है, एक ट्रेजडी में एक विलन होता है, एक प्ले में मेलोड्रामा में एक विलन होता है, ठीक है, बट जो एरर ऑफ जजमेंट होता है, अब जैसे कि ओथेलो को जेलसी हुई, जेलसी होने से पहले वो उसकी जो रिलेशनशिप थी डेस्टिमोना के साथ में, वो उसमें बिलीव कर सकता था, ठीक है, एक चांस दे सकता था, बिलीव कर सकता था, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। उसके सामने थोड़ी सी सिचुएशंस चेंज हुई और उसके अंदर जेलसी आ गई, ठीक है, इसीलिए वो डेस्टिमोना को उसने मार दिया, ठीक है। तो यही है कि जो मिसफॉर्चून होता है वो ऑलवेज़ ये नहीं होता है कि विलन की वजह से होता है, कभी कभी एरर ऑफ जजमेंट होता है। तो इसी को हम कहते हैं हेमर्शिया, जिसमें जो हीरो होता है वो एकदम से ट्रैजिक हीरो बन जाता है, ठीक है, बहुत ही ट्रैजिक हीरो बन जाता है, ठीक है, फॉर्चून से मिस फॉर्चून हो जाता है उसका। तो आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आया होगा हेमर्शिया के बारे में, ठीक है। ग्रीक से लिया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे, और एरिस्टोटल ने सारे टर्म्स को दिया है, पोएटिक्स में दिया है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पढ़ते रहिए आप लोग, एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।